तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका अपने चैनल अमन सुमन मैथ पर। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो अपन क्या है, पिछली वीडियोस में अपन पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.1 के सवाल कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4 तक पहुंच गए थे और उसके 10वें सवाल तक अपन सोल्व कर चुके थे। इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, 11वें से लेकर और 15वें तक सवाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन 11वां सवाल सोल्व करेंगे। क्वेश्चन वही है, सेम एक बार पढ़ लेते हैं वापिस से। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, और एपी है तो इसका सारवंतर निकाल लीजिए, ज्ञात कीजिए और इसके तीन और पद निकालिए। सबसे पहले अपन को ये चेक करना है कि वो एपी है या नहीं है। ये जो सूची दी गई है, लिस्ट दी गई है, इसमें ये चेक करना है कि एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो सारवंतर निकालना है, फिर उसके तीन और पद निकालने हैं आगे के। ठीक है, तो इसमें 4 पद दे रखे हैं, A1 A2 A3 A4, तो अपन को A5 A6 और A7 भी निकालना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं D1 D2 D3, ये निकालते हैं। तो D1 निकालना है, मतलब A2 में से किसको घटा दो, A1 को। किसको घटा दो, A1 को घटा दो। A2 का मान यहाँ पे कितना है, देखो A2 का मान यहाँ पे है A स्क्वायर। A स्क्वायर में से किसको घटा दो, A को घटा दो। अब ये सबको पता है कि A स्क्वायर में से A नहीं घटा सकते। अपन A में से A को घटा सकते हैं, A स्क्वायर में से A स्क्वायर को घटा सकते हैं, लेकिन A स्क्वायर में से A को नहीं घटा सकते। तो ऐसा कैसा रहेगा, D2 अगर यहाँ से निकालें, D2 का मान यहाँ से निकालेंगे तो A3 में से किसको घटाना पड़ेगा, A2 को घटाना पड़ेगा। किसको घटाना पड़ेगा, A2 को। A3 में से जब A2 घटाएंगे तो A3 का मान है A क्यूब और A2 का मान है A स्क्वायर। तो यहाँ भी वही, A क्यूब में से A स्क्वायर को नहीं घटा सकते, मतलब एक ही घात 3 में से एक ही घात 2 को नहीं घटा सकते। अपन क्या घटा सकते हैं, एक ही घात 3 में से एक ही घात 3 को घटा सकते हैं, एक ही घात 2 में से एक ही घात 2 को घटा सकते हैं। तो ये भी ऐसा ही रहेगा। अब देखो D1 D2 से पता लग गया कि दोनों सेम नहीं है। अगर D1 D2 सेम नहीं है तो फिर ये एपी होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ D1 बराबर नहीं है किसके, D2 के, अतः यह एपी नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल यहीं पे खत्म हो गया। एपी नहीं है तो फिर सारा अंतर भी क्यों निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ लिखता हूं मैं ना, √2 √8 √18 मतलब 18 √32 है ना, कोमा कोमा कोमा। आगे चलो, अब करते हैं इसको सोल्व, है ना। इधर वाले को मिटा देते हैं अपन। ठीक है, आगे चलो। देखो D1 निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, D1। D1 मतलब A2 में से किसको घटाओ आप, A1 को। दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ। ठीक है, तो A2 में से A1 मतलब √8 में से किसको घटाओ, √2 को। √8 में से किसको घटाओ, √2 को। अब देखो, वैसे तो अपन √2 में से √2 ही घटा सकते हैं, √8 में से √2 घटा ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि √8 जो है, √8 जो है उसको अपन √2 बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, √2। देखो कैसे, √8 क्या होता है, देखो √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 2। क्या लिख सकते हैं, 4 × 2। अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालें, 4 का वर्गमूल निकाल ले तो क्या आता है, 2। क्या आता है, 2। फिर अंदर क्या बचेगा, ओनली √2। तो √8 को क्या लिख सकते हैं, 2 √2। क्या लिख सकते हैं, 2 √2। 2 √2 में से घटाना है किसको, √2 को। और जब 2 √2 में से √2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 √2। क्या बचेगा, 1 √2 ये बचेगा। फिर दो, मान लो 2 बॉल है, उसमें से एक बॉल को घटाना है तो एक ही तो बॉल बचेगी। ठीक है, वैसे अगला निकालते हैं D2। क्या निकालें, D2 के लिए क्या करना पड़ेगा, A3 में से A2 को घटाना पड़ेगा, A3 में से A2 को घटाना पड़ेगा। अब A3 का मान यहाँ पे देखो कितना है, √18। कितना है, √18 में से √8 को घटाना पड़ेगा, किसको, √8 को। अब देखो वैसे तो ये घटेगा नहीं, 18 में से 8 कैसे घटेगा, रूट में। तो क्या करना पड़ेगा, इसको √2 में चेंज करना पड़ेगा। किसमें चेंज करना पड़ेगा, √2 में। देखो कैसे करेंगे, √8 का तो पता है 2 √2 बनता है, √18 का क्या बनेगा, देखो √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 9 × 2, मतलब 2 के गुणा के रूप में लिखना है अपन को। क्या लिखना है, 2 के गुणा के रूप में। तो 18 को क्या लिख दिया, 9 × 2। अब 9 का रूट कितना आ जाता है, बार। 9 का वर्गमूल कितना आ जाता है, 3 बार आ जाता है और 2 अंदर बचेगा। कितना बन गया, 3 √2। मतलब 3 √2 में से किसको घटाना है, 2 √2 को। भाई √8 का तो कितना होता है, 2 √2 तो होता है। जब 3 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक ही तो बचेगा। 3 बॉल में से एक बॉल को घटाएंगे तो एक ही तो बॉल बचेगी, मतलब √2 तो बचेगा। अगला निकालते हैं D3, सेम आएगा ये भी ना। D3 मतलब √32। D3 मतलब A4 में से A3 को घटा दो, मतलब √32 में से किसको घटा दो, √18 को। √18 का पता है भैया 3 √2 आता है। कितना आता है, 3 √2। √32 का चेक कर लो,
रूट 32 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 के रूप में, 16 इंटू 2, 2 के साथ गुणा में क्या लिखेंगे, 16 ही तो लिखेंगे। 16 का रूट कितना आ जाता है बारे बताओ, 16 का रूट कितना आता है, 4, 4 रूट 2 बचेगा है ना। तो इसका कितना आ गया, 4 रूट 2। इसमें से घटा दो क्या, 3 रूट 2, क्या घटा दो, 3 रूट 2। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 ही तो बचेगा। तो देखो D1 D2 D3 तीनों का मान क्या आ गया, सेम आ गया, रूट 2, कितना आ गया, रूट 2 आ गया। तो यही सारवंतर है इसका। तो यह लिखेंगे यहां D1 बराबर है D2 के और ये बराबर है D3 के, तीनों बराबर है। तो अतः यह AP है, अतः यह क्या है, AP है, अतः यह AP है। इसका सारवंतर, इसका सार्व अंतर, इसका सारवंतर क्या होगा भैया, D का मान रूट 2, क्या होगा, रूट 2। तब अगले 3 पद भी निकालने पड़ेंगे, अगले 3 पद भी तो निकालने को बोला है उसने, 3 और पद निकालिए ना। तो A5 A6 A7। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है ये, तो ये क्वेश्चन आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं। इसके पहले मैं इस पे 2 वीडियो बना चुका हूँ, उनमें मैंने इसके पहले वाले सारे क्वेश्चन सोल्व करा दिए हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख ले, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। तो A5 निकालना है, मतलब चौथे पद में, 5वें पद के लिए चौथे पद में D को जोड़ना पड़ेगा, A4 में D को जोड़ना पड़ेगा। A4 का मान देखिए आप, A4 का मान कितना है, रूट 32। और रूट 32 कितना होता है ये भी देखो, यहां से देख लो, अब रूट 32 कितना होता है, 4 रूट 2, कितना होता है, 4 रूट 2। इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, रूट 2, D का मान। तो 4 रूट 2 और रूट 2 कितना हो जाएगा, 5 रूट 2, कितना हो जाएगा, 5 रूट 2, मतलब 4 बॉल प्लस 1 बॉल, 5 बॉल है ना। अब 5 रूट 2 को चेंज करना पड़ेगा अपन को, 5 रूट 2 को वापस से ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। तो देखो 5 रूट 2 का कितना बनेगा बताओ, 5 अगर रूट के अंदर जाएगा, 5 अगर रूट के अंदर जाएगा तो कितना बनेगा, 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो जब 5 अंदर जाएगा तो 25 बनेगा, क्योंकि 25 होगा अंदर, जब भी तो 5 बाहर आया। जैसे यहाँ 16 का बाहर कितना आया, 4, और जब 4 वापस अंदर भेजेंगे तो कितना बनेगा, 16। वैसे 5 अंदर क्या बनेगा, 25, और साथ में क्या है 2, तो ये बन जाएगा रूट 50। क्या बन जाएगा, रूट 50 है ना। A6 की अगर बात करें, A6 की अगर बात करें तो 5वें पद में क्या जोड़ना पड़ेगा, D। 5वें पद में क्या जोड़ना पड़ेगा, D का मान जोड़ना पड़ेगा। 5वां पद यहां से देखो आप, 5वां पद ये अभी निकाला है अपन ने, ये वाला लिखेंगे यहाँ पे है ना, 5 रूट 2, कितना है, 5 रूट 2। इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, रूट 2, D का मान कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 रूट 2, 6 रूट 2। इसको चेंज कर लो, 6 का रूट में कितना आएगा बताओ, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2, कितना हो जाएगा, 36 इंटू 2 कितना होता है, 72, 72 आ गया। अगला निकालेंगे, मतलब A6 में क्या जोड़ना पड़ेगा, D। 7वें पद के लिए छठे पद में D जोड़ दिया अपन ने। तो छठा पद क्या है यहाँ पे देखो, छठा पद ये रहा, 6 रूट 2, क्या है, 6 रूट 2। इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, D, मतलब रूट 2, कितना हो जाएगा, 7 रूट 2। और 7 रूट 2, 7 अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 49 इंटू 2, और 49 को जब 2 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 98, कितना बन जाएगा, 98, 98 है ना। तो अगले 3 पद आ गया ना बस, रूट 50, रूट 72 और रूट 98 है ना। तो अतः एपी के 3 पद, एपी के 3 पद कौन कौन से हैं, रूट 50, रूट 72 और रूट 98 है ना। ये सवाल थोड़ा अच्छा था, थोड़ा सा ये सोचना है, यहाँ पे चेंज करना है, रूट 8 को रूट 2 में चेंज करना है, क्योंकि रूट 2 घटाना है तो रूट 2 घटेगा नहीं, तो चेंज करके घटाना पड़ेगा। बाकी वही है, D1 D2 D3 निकाला, तीनों बराबर आ गए तो एपी है। इसका सारवंतर वही रूट 2 आ रहा है सभी में। फिर अगले पद निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट 2 में रूट 2 ही जुड़ेगा, तो उस रूट 2 के रूप में लिख दिया यहाँ पे, फिर उनको जोड़ दिया, और आगे निकालने के बाद उसको वापिस क्या कर दिया, चेंज कर दिया है ना। तो 12वां क्वेश्चन हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना, क्वेश्चन नंबर 13। करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12, ठीक है, रूट वाला सवाल है। तो देखते हैं क्या होता है, एपी है यानी D1 निकालते हैं सबसे पहले। D1 निकालने के लिए A2 में से किसको घटाना पड़ेगा, A1 को। A2 का मान कितना है, रूट 6, रूट 6 में से रूट 3 को घटाओ आप। अब देखो यहाँ पे रूट 6 और रूट 3 है, नहीं घटेगा। अब आप बोलोगे कि सर पहले वाले क्वेश्चन में भी नहीं घटा था, लेकिन आपने चेंज करके घटा दिया, तो यहाँ भी घटा दो। तो देखो यहाँ चेंज करके भी नहीं घटा सकते अपन, क्योंकि रूट 3 बनेगा ही नहीं, या फिर रूट 6 बनेगा ही नहीं, तो ये नहीं घटेगा, ऐसा ही रहेगा, है ना। अगर D2 की बात करें, D2 निकालने के लिए A3 में से किसको घटाना पड़ेगा, A2 को। A3 का मान रूट 9 है और इसमें से रूट 6 को घटाना है,
देखो रूट 9 तो 3 बन जाता है, सबको पता है। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। तो यहाँ से ये भी नहीं घटेगा, 3 में से रूट 6 कैसे घटेगा? तो देखो D1 D2 दोनों ही बराबर नहीं है, D1 D2 दोनों बराबर नहीं है, और ये बराबर नहीं है, अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालते हैं? D1। क्या निकालते हैं? D1 निकालने के लिए A2 में से किसको घटाना पड़ेगा? A1 को। दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो देखो A2 का मान कितना है? 3 का स्क्वायर, इसमें से 1 का स्क्वायर घटा दो, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 में से किसको घटा दो? 1 को घटा दो, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अगर D2 की बात करें, D2 निकालने के लिए A3 में से किसको घटा दो? A2 को, मतलब 5 के स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर को घटा दो। ये रहा ना, 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर, मतलब 25 में से किसको घटा दो? 9 को। ही कितना आएगा? 16। देखो D1 D2 बराबर नहीं है, तो D3 क्यों निकाले भाई? क्यों टाइम वेस्ट करें, है ना। तो चूंकि तो पहले लगा दिया। यहाँ D1 बराबर नहीं है किसके? D2 के, अतः ये भी क्या है? AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है ना। AP नहीं है तो विस्तार अंतर भी नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अगला प्रश्न अपना क्वेश्चन नंबर 15 है ना, सोल्व करते हैं इसको। तो D1 निकालते हैं सबसे पहले। D1 निकालने के लिए A2 में से किसको घटाना पड़ेगा? A1 को, मतलब दूसरे पद में से, मतलब 5 के स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर को, मतलब 5 का स्क्वायर कितना होता है भैया? कितना होता है? 25 होता है भाई। कितना होता है? 25। 1 का तो 1 ही होता है, तो 25 में से जब 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 24, है ना। D2 की अगर बात करें, तो D2 के लिए A3 में से किसको घटाओ? A2 को। A3 कहाँ है? A1 A2 A3, मतलब 7 का स्क्वायर, इसमें से घटा दो A2 को, मतलब A1 A2, मतलब 5 के स्क्वायर को, है ना। तो 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, घटाओ 9 में से 5 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 24 आ गया। D3 की अगर बात करें, तो A4 में से घटा दो A3 को। A4 A1 A2 A3 A4, A4 मतलब 73, इसमें से घटा दो A3, मतलब 7 का स्क्वायर, जब 73 में से घटा दो मतलब 49। ठीक है, तो मतलब 73 में से 49 घटाओ, तो 73 में से जब 49 घटाएंगे तो 3 में से 9 तो जाएगा नहीं, 13 में से जाएगा, एक ढाई लेना पड़ेगा, तो 13 में से 9 जब जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, तो ये भी कितना आ गया? 24। D1 D2 D3 तीनों के मान कितना आ गया है? 24। और जब तीनों का मान सेम आ जाता है तो ये क्या है? AP। तो यहाँ D1 बराबर है भाई D2 के, और ये भी बराबर है किसके? D3 के, अतः यह AP है। क्या है? AP, अतः यह AP है, और AP है तो इसका क्या निकालना पड़ेगा? सार्व अंतर। इसका सार्व अंतर कितना है? अपन निकाल चुके हैं। D का मान कितना है? 24। कितना है? 24। D का मान आ गया, तब तीनों पद अगले 3 पद और निकालने, A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7, अपन को 3 पद और निकालने हैं। तब A5 मतलब चौथे पद में क्या जोड़ दो? D। चौथा पद क्या है? देखो 73, कितना है? 73, इसमें जोड़ दो D मतलब 24, जोड़ो 3 और 4 7, 7 और 2 9। आगे चलिए, A6 मतलब छठा पद, इसीलिए 5वें पद में क्या जोड़ दो? D। A5 में D जोड़ दो। 5वां पद कितना है? 97, 97, इसमें जोड़ दो D कितना है? 24, जोड़ो 7 में 4 जोड़ेंगे 11, हासिल का 1 लग गया, 1 और 9 10, 10 2 12, 121 हो गया। A7 निकालो 7वां पद, मतलब छठे पद, A6 में क्या जोड़ दो? D। 7वां पद निकालने के लिए छठे पद में क्या जोड़ दो? D का मान जोड़ दो। और A6 का मान कितना है? देखो यहाँ से 121, कितना है? 121, इसमें क्या जोड़ दो? D मतलब 24, जोड़ो 1 और 4 5 12, मतलब 2 और 2 4, और ये 1 आ गया। ये आ गया अगला पद। अतः AP के 3 पद लिख दो। अतः AP के 3 पद, AP के 3 पद कौन कौन से हैं? 97, 121 और 145। हो गया सवाल। ठीक है, तो इसी टाइप से पूरे 15 सवाल अपन कर चुके हैं। 3 वीडियोस बनाई है मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें पूरे 15 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, उसमें अपने प्रश्नावली 5.1 भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। 5.1 पूरी खत्म हो गई है। अब अगली वीडियो जो आएगी वो 5.2 के ऊपर आएगी, उसमें 5.2 के सवाल सोल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और